हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बहुत दिनों के बाद फिर से एनालिसिस एनालिसिस के वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम एनालिसिस करने वाले हैं इंडस टावर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। तो ये अभी मंथली टाइम फ्रेम पे ओपन है मेरे पास, तो इसको मैं सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ। ओके। तो इसको मैं वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ओपन कर लिया है मैंने। और जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इंडस टावर के स्टॉक में अभी एक अच्छा ब्रेकआउट आया है। और ब्रेकआउट जो आया है इसमें एक काफ़ी बढ़िया वॉल्यूम के साथ आया है। तो इसमें एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आया है यहाँ पे। जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो। तो इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले इसका पूरा प्राइस एक्शन का हम एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे इसका एक सपोर्ट जोन था। तो यहाँ पे यहाँ से प्राइस ने एक अप मूव दिया। अप मूव देने के बाद यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल जनरेट हुआ था यहाँ पे। और उसके बाद प्राइस में यहाँ से एक करेक्शन स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे बहुत से बायर अभी फंस चुके हैं, जो जिन्होंने इतने स्ट्रॉन्ग रैली देखने के बाद जिसमें एंटर हुए थे, तो ये सारे यहाँ पे फंस चुके हैं। और यहाँ से प्राइस वापस से इस सपोर्ट जोन पे आई और ये सपोर्ट जोन पे यहाँ से एक बाउंस लिया, लेकिन बाद में इसको सपोर्ट जोन को यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया। और सपोर्ट जोन ब्रेक करने के बाद प्राइस नीचे आई। और नीचे आने के बाद यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे प्राइस ने यहाँ से एक बाउंस लिया, यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना के, और प्राइस वापस गई। प्राइस ने वापस से लेवल रिटेस्ट किया। और अब जो ये पहले हमारा सपोर्ट जोन था, अब ये हमारा रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। और प्राइस यहाँ से वापस से नीचे आ गई। तो नीचे आने के बाद प्राइस ने यहाँ से छोटे छोटे कैंडल में करेक्शन दिखाते हुए प्राइस नीचे आई। और लास्ट में ये जो पूरा फॉल था, तो फॉल के लास्ट में इसने एक बड़ा रेड कैंडल बनाया। इसको हम एग्जॉशन कैंडल बोलते हैं। मतलब यहाँ पे जो बियर्स थे वो उन्होंने पूरी ताकत लगा दी और वो मतलब पूरा वहाँ पे एग्जॉस्ट हो गए। पूरा ट्रेंड इन्होंने यहाँ पे ख़त्म कर लिया। और ये जो रेड कैंडल है इसका अगर लेवल देखें तो यहाँ पे एक इसको सपोर्ट मिल रहा था। तो यहाँ तक इस सपोर्ट जोन तक ये फॉल आया। और यहाँ से क्या हुआ, एक पुल बैक मिला यहाँ पे। तो होता क्या है कि जब इतना बड़ा रेड कैंडल बनता है और उसका कोई फॉलोअप नहीं आता है, तो एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि मतलब अभी बियर का ट्रेंड यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो उसके बाद प्राइस ऊपर गई, बोलिंजर बैंड के मीडियन को टच किया और वहाँ से नीचे आ गई। और यहाँ पे इसने एक डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर बना दिया। तो जैसे इसने डबल बॉटम का स्ट्रक्चर बनाया, तो यहाँ से एक ग्रीन कैंडल आई। इसको बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बोल सकते हैं। और अगर इस तीन कैंडल को मिला के हम देखें यहाँ पे, तो ये मॉर्निंग स्टार जैसा यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है। और यहाँ से प्राइस ऊपर गई, फिर से उसने एक करेक्शन लिया और यहाँ से फिर से अपवर्ड जर्नी स्टार्ट करी गई। तो यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन मार्क की।
ये 2 पॉइंट को मिला के और उसी को एक्सटेंड कर दिया। तो प्राइस यहाँ से ऊपर गई अपर बोलिंजर बैंड तक, वहाँ से फिर से करेक्शन आया। तो करेक्शन कहाँ तक आया? करेक्शन आ गया इसमें ये ट्रेंड लाइन तक, और यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन से इसने रिवर्सल लिया। तो ये यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता था अगर मतलब आपने पहले ये दो पॉइंट को आइडेंटिफाई करके आपने ट्रेंड लाइन पहले से मार्क करके रखा है, और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मतलब अभी यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो ये वॉल्यूम भी यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे भी अच्छा खासा वॉल्यूम एंटर हुआ है, यहाँ पे भी अच्छा खासा वॉल्यूम एंटर हुआ है इस ग्रीन कैंडल में, और यहाँ से प्राइस ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो गया। तो जैसे हमको पता चलता है कि अब इसका ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, और ट्रेंड रिवर्स होने के बाद अगर इसमें कोई करेक्शन आता है तो वो एक बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी रहती है, और यहाँ पे हम एंटर कर रहे हैं इसके साथ। तो ये अभी ये वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने ओपन करके रखा है। तो इसको अगर आप डेली पे जाके देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से प्राइस एक्शन दिख जाएगा। जैसे कि देख सकते ये हमने 2 पॉइंट पहले मार्क कर लिए ट्रेंड लाइन के, और उसके बाद हमको वेट करना है कि कब प्राइस इस लेवल पे आ जाए। नीचे आप MACD भी देख सकते हो। तो जब इस प्राइस इस लेवल पे आ गई डेली कैंडल पे, आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। प्राइस यहाँ से रेड कैंडल बनाते बनाते यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर का एक पैटर्न बनाया प्राइस ने। यहाँ से नीचे आ गई प्राइस, और नीचे आके इसने अपर मतलब लोअर बोलिंजर बैंड को टच किया, और लोअर बोलिंजर बैंड को टच करके भी प्राइस और नीचे गई। नीचे कहाँ तक गई? ट्रेंड लाइन तक। तो जब तक ये फॉल ऊपर से आ रहा था, तो आप देखो यहाँ पे MACD पे क्या हो रहा है। MACD पे स्ट्रॉन्ग रेड बार बन रहे हैं यहाँ पे, और जैसे ही यहाँ पे ये रेड बना तो इसके बाद एक ग्रीन, वो भी रेड ही डिस्प्ले किया। लेकिन जैसे ही यहाँ पे एक ये ग्रीन कैंडल बना तो MACD में आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे इसका एक कलर फेंट हो गया। ये जो स्ट्रॉन्ग रेड दिख रहा है ना, तो जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी, तो ग्रीन कैंडल बनने के बाद यहाँ पे ये कलर इसका फेंट होना स्टार्ट हो गया। तो जब ये कलर फेंट हो रहा है यहाँ से, और ये एक बाइंग जोन की तरह भी, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है। तो ट्रेंड लाइन को मतलब पहले 2 टच होने के बाद हमने ट्रेंड लाइन को मार्क कर लिया। तीसरे टच पे आने के बाद हम यहाँ पे इसको बाय कर सकते थे। तो यहाँ पे इस कैंडल का हमें लो कैंडल के हाई पे हमें एंट्री लेनी है, और इस कैंडल का लो हमें एसएल रखना है। तो और यहाँ से एंट्री लेने के बाद जब तक अपर बोलिंजर बैंड को प्राइस टच नहीं होती, तब तक हमें ट्रेड को होल्ड करना है। तो यहाँ से हमें एक अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पे मिल जाता, यहाँ पे अपर बोलिंजर बैंड तक का टारगेट मिल जाता। तो इसमें एंट्री सपोज़ हम डे के लास्ट में भी लेते 161 को, तो 161 से लेकर 180, ऑलमोस्ट 180 तक का टारगेट हमें मिल जाता। तो यहाँ पे ये एक ट्रेड बनता। दूसरा ट्रेड यहाँ पे बनता वापस जब प्राइस में फॉल आया और प्राइस कहाँ तक आ गई, लोअर बोलिंजर बैंड को उसने चैलेंज करके प्राइस नीचे आ गई इस ट्रेंड लाइन तक। तो यहाँ पे वापस से ये सारी रेड कैंडल है, जब फॉल आ रहा था तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन गई ये ट्रेंड लाइन पे, और ये ट्रेंड लाइन हमारा सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है। तो सपोर्ट जोन पे अगर हमें कोई भी रिवर्सल पैटर्न दिखता है तो हमें वो कंसिडर करना चाहिए। और यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल है, अगर इसको आप अच्छे से देखें तो ये ग्रीन कैंडल मतलब एक डोजी टाइप कैंडल है। और डोजी क्या डिस्प्ले करता है? डोजी डिस्प्ले करता है इनडिसीजन। तो डोजी का मतलब रहता है इनडिसीजन। तो यहाँ पे ये जो बियर है, तो इन्होंने थोड़ा ये ट्रेंड लाइन तोड़ने की कोशिश की, प्राइस थोड़ी नीचे आ गई यहाँ पे ट्रेंड लाइन से, लेकिन
फिर से यहाँ पे क्या हो गया, बुल्स ने भी थोड़ा पुश दिखा के इस प्राइस को यहाँ तक ऊपर लेके गए। लो कितना था 166 से ये दूसरे दिन 173 तक लेकर गए। और लेकिन बाद में यही कन्फ्यूजन में कैंडल थोड़ा यहाँ पे ऐसा क्लोज हुआ। लेकिन जैसे कि हायर टाइम फ्रेम पे हमने पहले से देख रखा था कि ये अप ट्रेंड में है स्टॉक, और अप ट्रेंड में अगर कुछ करेक्शन आता है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहती है। तो जैसे ये हमें ट्रेंड लाइन पे मिला, तो ये हमारा इसको बहुत हम बोल सकते हैं वैल्यू बाइंग, मतलब वैल्यू के हिसाब से हमें बहुत सस्ता मिल रहा है। ओके, ये 196 के कंपैरेटिवली ये 170 मतलब ये बहुत सस्ता है, और यहाँ पर रिस्क एक छोटा रिस्क लेके हम ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 166, और यहाँ पे हम एंटर करेंगे 173 के ऊपर, और यहाँ से हमारा टारगेट रहेगा अपर बुलिंजर बैंड। तो अपर बुलिंजर बैंड हमारा यहाँ पे इस कैंडल पे टच हुआ तो 191, तो 173 से 191 तक का हम टारगेट ले सकते हैं। तो ये अगर ये ग्रीन कैंडल देखी तो इसका 4% ऑलमोस्ट 4.25% मतलब 4.7, और ये दूसरा है 5%। तो दोनों 2 दिन में हमें 10% का मूव यहाँ पे मिल जाता। तो ये एक ट्रेड बनता, और इसमें दो रीज़न थे यहाँ पे बाय करने के। एक तो हमारा हमने हायर टाइम फ्रेम पे देख लिया था कि स्टॉक हमारा अपवर्ड जर्नी में है, और अपवर्ड जर्नी में हमने इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना था। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलेगा? सपोर्ट जोन पे, क्योंकि सपोर्ट जोन हमारे यहाँ पे हम सपोर्ट जोन क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि हमने ये ट्रेंड लाइन मार्क करके रखा है। फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच में एक अपॉर्चुनिटी मिला, और ये हमारा फोर्थ टच में भी एक अपॉर्चुनिटी मिला। क्योंकि जब भी कोई स्टॉक आपका अपवर्ड जर्नी में है और उसमें अगर एक करेक्शन आता है, तो वो करेक्शन एज अ बाय ऑन डीप और बाइंग अपॉर्चुनिटी हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बन जाता है ये, कम से कम 10-12% तो आराम से मिल जाते। तो ये एक ट्रेड हो गया। उसके बाद फिर से प्राइस इस ट्रेंड लाइन पे आ गई, यहाँ पे इसने इसको टच किया। तो इस ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद यहाँ पे फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो जैसे ही यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, तो हमें इस कैंडल के लो को हम एस एल मार्क करेंगे 176 को, 177 को, और 186। कैंडल का साइज़ 2% है। ओके, तो मतलब स्टॉप लॉस भी 2% ही है, सिर्फ 2.6% का स्टॉप लॉस। तो ये स्टॉप लॉस लेके हम इसमें घुस सकते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 दिन तक हम टेंशन में रहते अगर इस ट्रेड में हम घुसते, क्योंकि 4 दिन तक इसने कुछ मूवमेंट नहीं दिया है। और लेकिन बाद में यहाँ पे एक अच्छा ग्रीन कैंडल बना 7% का, और इसे में हम एग्ज़िट भी हो जाते 7, और ये दूसरे दिन 2%, 8-9% तो मिल ही जाता है इसमें कैसे भी करके। तो अच्छा ट्रेड यहाँ पे बन जाता है ये, अगर हम ट्रेंड लाइन को फॉलो करके अगर ट्रेड लेते तो। और इसमें एमएससीडी का जो रोल है मैं आपको वो दिखा रहा हूँ कि जैसे ही ये ऊपर से नीचे आता है, तो ऊपर से नीचे आने तक जब आता रहता है, तो एमएससीडी का जो सिग्नल लाइन है, तो यहाँ पे इसने ये नेगेटिव क्रॉसओवर दिया है, और ये नीचे नीचे आ रहा है, और इसने पॉजिटिव क्रॉसओवर यहाँ पे दिया है इस पॉइंट पे ऊपर। आप देख सकते हैं इस कैंडल पे। लेकिन यहाँ पे बाय करेंगे तो मतलब वो हम बहुत लेट हो जाएंगे। तो हमें बाय एग्जैक्टली इस कैंडल पे करना है। तो इस यहाँ पे अगर हमें एंटर करना है, तो हम ये जो एमएससीडी का जो कलर है ना, इसका यूज़ कर सकते हैं। ये देखो ये कलर कैसा है इसका, जब ये ब्लू लाइन नीचे नीचे आ रही थी, नेगेटिव क्रॉसओवर करके नीचे आ रही थी, तो कलर इसका स्ट्रॉन्ग रेड है। तो स्ट्रॉन्ग रेड कलर था, और जहाँ जैसे ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, तो इसका कलर फेंट हो गया, फेंट रेड। तो ये फेंट रेड हमारे लिए एक इंडिकेशन सिग्नल है, अगर अर्ली एंट्री लेनी है और अच्छा वैल्यू बाइंग जिसको बोलते हैं ना, कि मतलब एकदम सस्ता बाय करना है, तो ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बाय करते, जैसे इसका कलर फेंट हो गया तो यहाँ पे हम बाय करके। आप बोलेंगे यहाँ पे भी फेंट हो गया, यहाँ पे क्यों बाय नहीं करेंगे हम? क्योंकि यहाँ पे बाय करने का, इस कैंडल पे बाय करने का मतलब नहीं है, क्योंकि ये हमारा ट्रेंड लाइन बहुत नीचे है। ये कैंडल यहाँ पे 170 पे कैंडल है, ट्रेंड लाइन यहाँ पे 155 है। तो ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा फिर।
तो इस फेंट पे हम नहीं घुसेंगे। हम कब घुसेंगे, जब ये ट्रेंड लाइन के पास आ गया और यहाँ पे MACD का कलर इसने फेंट कर दिया, और पॉजिटिव क्रॉस ओवर जब होगा वो तो मतलब वो तो एडिशन रहेगा हमारे कन्विक्शन के लिए। एडिशन रहेगा कि अब तो पॉजिटिव क्रॉस ओवर भी हो गया है, तो ये ऊपर ऊपर जाने वाला है। तो ये जा रहा है ऊपर, यहाँ से ऊपर जा रहा है। जैसे ही यहाँ पे गया तो यहाँ पे हम बुक कर लेंगे, क्योंकि हमें अच्छा खासा मिल जाएगा ना यहाँ पे। ये देखो इसमें ऑलमोस्ट 3%, इसमें 2.5, इसमें 1%, और इसमें 2.5, तो ऑलमोस्ट 10% से ज़्यादा मिल ही रहा है, मोर देन 10%। तो 10% कितने दिन में, 1 2 3 4 5 6 दिन में आपको अगर 10% मिल रहा है तो लालच की भी कोई हद होती है। तो इतना इनफ है 10% 6 दिन में। आपका अगर 10 लाख का कैपिटल है, उस पर 10% मतलब 1 लाख रुपए आपने कमा लिए सिर्फ 6 दिन में। तो ये हो गया। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी आपको मैं वो लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये देखो, जब यहाँ से फॉल स्टार्ट हुआ और ये नीचे MACD का कलर देखो, यहाँ पे निगेटिव क्रॉस ओवर हो दे दिया MACD ने, और ये जैसे प्राइस नीचे आ रही है तो यह कलर देखो डार्क रेड है, डार्क रेड कलर है MACD का। और जैसे ये ट्रेंड लाइन पे आ गई, ट्रेंड लाइन को टच किया, और यहाँ पे देखो इसका कलर हो गया फेंट। जिस कैंडल पे इसका कलर फेंट हो गया तो हमको क्या करना है, हमको अलर्ट हो जाना है कि मतलब यहाँ पे तो हमको घुसना ही घुसना है। और स्टॉप लॉस मतलब देखो ना, रिस्क कितना कम है। 167 का हमारा स्टॉप लॉस है, और टारगेट मतलब यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। ये ऊपर का कितना है, ये लेवल 199, ऑलमोस्ट 200 तक का हमें टारगेट यहाँ से दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम घुस गए, और ये हमें एक दिन 5%, दूसरे दिन 5%, तो दोनों मिला के 10% यहाँ तक आ गए। ये टाइम पास किया, टाइम पास किया, टाइम पास किया, और यहाँ से 90 से सपोज 94, तो जैसे ही यहाँ पे इसने टच किया ये 91 पे, तो इस कैंडल पे हम एग्ज़िट कर कर जाएंगे। ओके, क्योंकि अभी ये हमारे ट्रेंड लाइन से थोड़ा दूर भी हो गया है। नहीं तो आप चाहो तो यहाँ पे भी एग्ज़िट कर सकते हो 10% पे, जैसे ये कोई रिवर्सल दिखाने लगे। तो ये एक इस प्रकार से हम मतलब ट्रेड करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है। तो वापस से देखो, यहाँ से रेड 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 रेड, और ये ट्रेंड लाइन पे आके टच किया, तो ये देखो स्ट्रॉन्ग रेड स्ट्रॉन्ग रेड स्ट्रॉन्ग रेड, और यहाँ पे इसने बना दिया एक फेंट कलर का रेड कैंडल बन गया। और यहाँ पे अभी पॉजिटिव क्रॉस और बाद में हो रहा है, पॉजिटिव क्रॉस और बहुत बहुत लेट आता है वो सिग्नल। तो आप इस फेंट कैंडल पे भी अगर आप घुस जाते हो, कहाँ पे, यहाँ पे, ये 186 पे, मतलब इसी कैंडल के टॉप पे, ये जो है ना ग्रीन कैंडल, इसी ग्रीन कैंडल जिसने ट्रेंड लाइन को टच किया, तो इसके टॉप पे यहाँ पे आप घुस जाते हो। यहाँ पे भी आप घुस सकते हो, जैसे ये टच करेंगे आप घुस सकते हो आप। लेकिन आपको फिर वो पता नहीं है ना कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लेना है। देखो ना, यहाँ पे ये क्या है, रेड कैंडल आ रही है। सपोज आपने एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन पे 168 पे आप घुस गए, लेकिन ये प्राइस यहाँ से भी थोड़ा नीचे गया ट्रेंड लाइन से, हो गया 166.65 तक। और अगर इसको नीचे ही चला जाना होता तो वो इतना मतलब आराम से नहीं जाता, वो डायरेक्ट निकल जाता है यहाँ से। तो फिर आप तो मतलब स्टॉप लॉस कैसे लगा दे। तो इसके लिए क्या करना है कि सपोज एक MACD को फेंट होने देना है हमें। जैसे MACD फेंट हो जाएगा तो उसके बाद उस कैंडल के हाई जाने के बाद हम एंट्री ले सकते हैं, या उसी ग्रीन कैंडल में अगर हमको लग रहा है कि ये एट द एंड ऑफ द डे ये कैंडल ग्रीन में क्लोज हो रहा है, तो इसमें हम घुस जाएंगे। और यही ग्रीन कैंडल का लो हमारे सेल। तो यहाँ पे भी 3:25 को एंट्री लेते कोई 170 को मिल जाता है। और स्टॉप लॉस कितना था, ये पहले दिन का रेड कैंडल का एसएल पकड़ लो तो ऑलमोस्ट 3 रुपये 20 पैसे, बस छोटा सा स्टॉप लॉस। और 3 रुपये 20 पैसे स्टॉप लॉस के अगेंस्ट हमें टारगेट कितना मिला है, 170 से ये प्राइस गया है ऑलमोस्ट 192 तक।
ओके, 170 से 190 मतलब 20 रुपीज़ मिले हैं। 3 रुपये का रिस्क है और हमें टारगेट मिला है 20 रुपीज़ का। तो बहुत बड़ा होता है। अगर देखना ही है तो किधर गया वो लॉन्ग पोजीशन लगा के हम देख लेते हैं। 170, छोटा हो जा भाई। हाँ, ये स्टॉप लॉस है। तो ये देखो 6.68 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पे बन रहा है। तो ये बहुत अच्छा ट्रेड है, ये बहुत अच्छा ट्रेड है। 6.68। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे भी दिखा देता हूँ मैं आपको दूसरा ट्रेड जो बन रहा है। लॉन्ग पोजीशन हम कहाँ पे घुसते हैं, ये ग्रीन कैंडल के टॉप पे। सपोज़ ऐसा पकड़ लो कि ये डार्क रेड है, तो यहाँ पे आपको डर लगता है, यहाँ पे नहीं घुसते। आप घुसते हैं फेंट कैंडल पे। फेंट कैंडल कहाँ पे, फेंट कैंडल ये है, फेंट कैंडल। इस कैंडल में कहीं पे भी घुस जाते और ये हमारा होता है स्टॉप लॉस, 177 का स्टॉप लॉस। और टारगेट क्या रखना होता है हमें, टारगेट रखते हैं हम बोलिंजर बैंड का हाई, ये हमारा टारगेट। तो 1.71 का यहाँ पे बन जाता है, तो ये भी अच्छा ट्रेड बन जाता। और इसके बाद अभी मैं वापस से वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाता हूँ और देखते हैं हम क्या हुआ है यहाँ पे। तो इसने क्या किया है यहाँ पे, कंटिन्यूसली इसने अपने जो लोज थे इसको हायर लोज में कन्वर्ट किया। लो को ये हायर हायर साइड शिफ्ट करते गए। यहाँ पे एक हायर लो, यहाँ पे हायर लो, यहाँ पे हायर लो, यहाँ पे हायर लो, और फाइनली यहाँ पे ये जो एक रेजिस्टेंस लेवल था, तो ये रेजिस्टेंस लेवल तक गया, प्राइस यहाँ पे टच किया, यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस लेवल के बिफोर कंसोलिडेशन किया। तो मतलब दो टाइप के स्टॉक रहते हैं। कुछ स्टॉक ऐसे रहते हैं ये पहले ब्रेकआउट देते हैं, ब्रेकआउट देने के बाद ये ब्रेकआउट लेवल के ऊपर सस्टेन करने का ट्राई करते हैं, वहाँ पे कंसोलिडेशन करते हैं। और कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं, इसको डिलीट कर देता हूँ। कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं कि जो रेजिस्टेंस लेवल के पहले कंसोलिडेशन करते हैं। तो रेजिस्टेंस लेवल के पहले इसने कंसोलिडेशन किया और यहाँ पे आ गया ब्रेकआउट। तो अभी ये ब्रेकआउट यहाँ पे आ चुका है और मुझे लगता है कि ये जो इतना, इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ मैं। ये अब क्लियर दिख रहा है। ओके, तो ये जो ट्रायंगल बना है यहाँ पे, ऐसा 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 ऐसा, तो ये ट्रायंगल का जो डेप्थ है, तो इतना कम से कम टारगेट इसका आना चाहिए। तो मैंने जब कैलकुलेट किया तो वो 314 के अराउंड इसका क्या टारगेट आ रहा है। तो इस लेवल से अगर पकड़ते हैं हम तो ऑलमोस्ट 40% का टारगेट इसका आ रहा है। तो अभी ये भाग चुका है। तो अगर किसी को सपोज़ एंट्री लेना है तो मतलब ये अभी जो मैं बता रहा हूँ, मतलब ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट मैं एजुकेशनल आइडिया में अपने अपने तरफ से शेयर कर रहा हूँ। तो आप अपना स्टडी कर लेना और आपके हिसाब से आपको अगर लगता है तो आप बाय कर सकते हो। लेकिन मेरे को क्या लगता है, सपोज़ मेरे को करना है तो मैं कैसे करूँगा। तो अभी ये स्टॉक में एकदम तगड़ा मोमेंट मेरे को दिख रहा है। ये नीचे वॉल्यूम भी देखो, एकदम अच्छे से यहाँ पे नीचे वॉल्यूम दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है एकदम। ये पीछे देखो आप, इधर कोई इतना वॉल्यूम नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम भी जनरेट किया है। तो इस हिसाब से मेरे को लगता है कि ये जा सकता है, बहुत ऊपर जा सकता है, बहुत मतलब एटलीस्ट इतना तो जा सकता है, क्योंकि ये जो डेप्थ है ना ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल का डेप्थ इतना आता है, तो इतना टारगेट तो इसका आना चाहिए मिनिमम। तो अभी इसने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे दिया है, और अगर हम यहाँ पे इसमें घुस जाते हैं 265 के लेवल पे, तो आप स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाओगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये आपकी ब्रेकआउट कैंडल है, तो इसका लो आता है यहाँ पे 217 पे, तो ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप अगर आपको लेना ही है तो
आपके पास मान लो 1 लाख रुपए है, तो यहाँ पे आप 25% लेके घुस जाओ, 25,000 यहाँ पे लगा दो। अगर ये रिटेस्ट करता है, यहाँ पे आता है, तो 25,000 यहाँ पे इसमें और ऐड कर दो। ओके। और ये मैंने मार्क करके रखा है, लेकिन इतना नीचे आना तो नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर आ जाता है तो ये मतलब सबसे सस्ता हो जाएगा, सबसे सस्ता में मिल जाएगा यहाँ पे। तो बाकी बचा 50% है, तो वो यहाँ पे ऐसा अगर जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था ना MACD वाला लॉजिक, और जिसमें कलर फेंट होने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है, तो वो ग्रीन कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के आप बाकी 50% क्वांटिटी यहाँ पे लेके घुस सकते हो। तो यहाँ पे भी अगर मिलता है ना, ये जो रेक्टेंगल मार्क किया है ना इस जोन में, तो यहाँ पे भी अगर मिलता है तो ये बहुत सस्ता मिलेगा, क्योंकि मेरे को तो लग रहा है कि इसका ये टारगेट बहुत इजीली आ जाएगा, बहुत इजीली। ये 314 का टारगेट है। तो अब ये करंट लेवल से भी अगर आप जाते हो तो 15% तो आराम से मिल जाएगा। लेकिन अगर ये रिटेस्ट करता है किसी कारण के प्रकार वजह से, तो बहुत बड़ा टारगेट है, 40% का गेन मिल सकता है। और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इसमें, मैक्स टू मैक्स 2-3 महीने पकड़ के चलो। तो 2-3 महीने में अगर 40% मिलता है तो बहुत हो जाता है, बहुत हो जाता है। तो ये था टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, इंडस टावर के रिलेटेड। तो अभी क्या करते हैं हम, इसका इसका हम फंडामेंटल एनालिसिस भी देख लेते हैं। और ये जो टारगेट मैंने बोल रखा है यहाँ पे 314 तक जाएगा, वहाँ से एक करेक्शन आ सकता है। करेक्शन क्यों आ सकता है? क्योंकि ये देखो यहाँ पे इसने स्ट्रॉन्ग मोमेंट जनरेट किया था, और जैसे मोमेंट जनरेट किया दूसरे कैंडल में वो मोमेंट तोड़ के इसने एक लंबा फॉल यहाँ पे दिखाया है। ये 2021 का कैंडल है। तो यहाँ पे बायर्स जो ट्रैप हो चुके हैं, तो वो अभी ये कब का है, 2021, और अब चल रहा है 2024। तो मतलब ऑलमोस्ट 3-4 साल। और इतने टाइम के बाद अगर वो प्राइस यहाँ पे आएगा, तो ये जो होल्ड करके रखे थे, तो वो यहाँ पे एक बार वो निकलने का ट्राई करेंगे। वो बोलेंगे अब अपना भाव आ चुका है, तो अब हम क्या करते हैं, निकल जाते हैं। तो 314 के आसपास एक इसमें करेक्टिव वेव आ सकती है, करेक्शन जैसा आ सकता है। तो ये हो गया इसका टेक्निकल एनालिसिस। तो अभी मैं क्या करता हूँ, स्क्रीनर पे जाके इसका हम फंडामेंटल चेक करते हैं कि इसमें कुछ फंडामेंटली क्या है। स्क्रीनर.in पे आ गए हम। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ इंडस टावर लिमिटेड। ओके, तो ये हमारा ओपन हो गया। इसका ROC 13% है। डिविडेंड तो कुछ देता नहीं है ये। इसका करंट प्राइस सपोज ये है, और मार्केट कैप ओके, तो मार्केट कैप मतलब ये अच्छी खासी कंपनी है, 71,000 करोड़। रिटर्न ऑन इक्विटी 9% का है। तो यहाँ पे अगर ये 20% के आसपास होता तो अच्छा लगता हमें, तो ये थोड़ा कम है। नीचे देखते हैं इसमें क्या है, डेब्टर डेज हैव बीन इम्प्रूव्ड, दिस इज़ गुड। प्रमोटर हैव प्लेस्ड, ओके, तो दिस इज़ नॉट गुड। 30% शेयर उन्होंने प्लेज करके रखे हैं। और इसका एक पीयर कंपैरिजन है। तो पीयर में इसके क्या है कि ये इसकी पीयर कंपनीज है इंडस टावर की जैसी, और ये सेक्टर लीडर है अपने सेक्टर में। जो इसका सेक्टर है ना, टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड इंफ्रा सर्विसेज। तो ये क्या करते हैं ये कंपनी इंडस टावर लिमिटेड is engaged in the business of the object and inter-array setting, operating and maintaining the wireless communication towers। तो टेली कम्युनिकेशन सेक्टर में मेरे हिसाब से टावर बनाने का काम करते हैं, ऐसा मान के हम चलते हैं। ओके, देखते हैं और इसके बारे में और कुछ रीड करने का ट्राई करते हैं। तो एक और पॉइंट रहता है सेल्स। जब भी हम फंडामेंटल देखते हैं तो सेल्स हमें कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग चाहिए। तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक है, इंक्रीजिंग ही है सेल्स। उसके बाद आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट,
नेट प्रॉफिट ही देख लेते हैं डायरेक्टली। तो 99979, 1300, 1400, 1500, यहाँ पे बीच में इसका प्रॉफिट बहुत डाउन चला गया था, ये 700, 400, 800, 700 तक चला गया था, और वापस से इसमें अभी इसका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है। तो प्रॉफिट तो अभी मतलब प्रॉफिट वाइज और सेल्स वाइज कंपनी गुड है। ये बीच में कब इसका डाउन हो गया था, ये 3 पॉइंट कब के, जून 2022, सितंबर 2022, दिसंबर 2022। तो जब इसका प्रॉफिट डाउन हो रहा था तब कंपनी क्या कर रही थी वो हमें देखना है। जून 2022, सितंबर 2022, दिसंबर 2022, ये आ गए यहाँ पे 2022। ओके, तो ये देखो, ओके, ये 2022 में पूरा साल ये कंपनी इसमें फॉल चल रहा था, ये गिरता ही जा रहा था, गिरता ही जा रहा था, और गिरने का रीज़न यहाँ पे हमने देख लिया कि ये क्यों गिर रहा था। ये देखो, ये प्रॉफिट बोल रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है क्यों गिर रहा था। सेल्स तो है इसका, लेकिन खर्चा भी बड़ा होगा। ये देखो यहाँ पे सेल्स, ये 7,000 करोड़ का सेल्स है तो 3,000 करोड़ का खर्चा है। तो यहाँ पे अभी 7,000 करोड़ का ही सेल्स है और खर्चा 5,000 करोड़ है। तो ये जून 22, मतलब 2022 का जो पूरा साल था, तो कंपनी सेल्स तो कर रही थी लेकिन प्रॉफिट नहीं कर रही थी। तो इसकी वजह से 2022 में प्राइस गिर गई। तो फंडामेंटली भी मेरे हिसाब से ठीक ठाक ही है, ठीक ठाक मतलब अच्छा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंडामेंटली इसको हम ले सकते हैं अभी। और इसमें अगर कुछ देखते हैं तो CWIP में क्या है। ओके, तो CWIP में भी यहाँ पे अच्छे खासे नंबर है। तो ये भी जब ऑपरेशनल हो जाएगा, ये जो इन्होंने खर्चा करके रखा है, तो कंपनी का इनकम और बढ़ेगा, और भी अच्छे अच्छे क्वार्टर इसमें आने स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर नीचे जाके हम देखते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक के पास माल है सिर्फ 3%, और पब्लिक में कोई बड़ा पब्लिक नहीं है, सभी छोटे ही लग रहे हैं। और प्रमोटर के पास है 68%, और सबसे ज़्यादा भारती एयरटेल। ओके, तो भारती एयरटेल ने सबसे ज़्यादा पैसा इसमें लगा के रखा है। उसके बाद सबसे बड़ा प्रमोटर अगर कोई है तो ये है 20% वाला, कौन है, नहीं ये पाए नीचे है। ये यही है 4% वाला, कौन है ये, प्राइम मेटल्स लिमिटेड। तो कोई बात नहीं है। तो मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस भी स्टॉक में अगर रिटेलर का कंट्रीब्यूशन 25% से कम है, 30%, 25% से कम है, तो वो स्टॉक अच्छा माना जाता है। और यहाँ पे आप देखो कि प्रमोटर को बहुत कॉन्फिडेंस है कंपनी पे, तो प्रमोटर ने ज़्यादा माल उठा के रखा है। और एफ आई आईज ने भी यहाँ पे तगड़ा यहाँ पे माल उठा के रखा है 20%। हालांकि उन्होंने पहले 27 था, तो अब यहाँ पे घटा हुआ है, उनका थोड़ा कम हुआ है। और इनका अगर कम हुआ है तो वो माल गया है कहाँ पे, DIS के पास आया है। मतलब ये दोनों स्ट्रॉन्ग पार्टीज है, FIIs और DIS। तो ये अगर किसी स्टॉक में है तो हमको डरने का कोई बात नहीं, क्योंकि वो मतलब हमसे ज़्यादा एनालिसिस तो उनका बहुत अच्छा रहता है। तो यही था इंडस टावर के बारे में। तो फंडामेंटली और टेक्निकली भी हमने देख लिया है। तो बेसिक टारगेट तो यही है अपना 314 का। और ये अगर आ जाता है और इसके ऊपर, ये लेवल के ऊपर अगर यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है 314 के ऊपर, तो यहाँ पे एक बड़ा डब्लू का ब्रेकआउट आ जाएगा। और ये फिर ये अगर हम दे मार्क करते हैं इसको, तो यहाँ से 120 से, और ये लेवल है सपोज ये इतना क्या है, ये 31331, 120 से अगर 320 पकड़े तो 200 पॉइंट, और यहाँ से ऊपर 200 पॉइंट, और 330 से 200, तो 5, हाँ ये टारगेट 520,
मतलब ये यही हाई पकड़ के चलो, अगर यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट होता है ना तो ये टारगेट आ जाएगा डायरेक्ट 520 का। तो अभी कितना चल रहा है, 265। तो साल 1.5 साल में मेरे को तो लग रहा है कि ये कंपनी डबल हो जाएंगी। ये जो है ना 265, ये डबल हो सकता है, हो सकता है। लेकिन अभी के लिए तो अभी के लिए तो सिर्फ यही मैं पकड़ के चल रहा हूँ 314 का। 314 पे अगर 314 पे प्राइस आने के बाद क्या मूवमेंट करती है, क्या बिहेवियर दिखाती है, तो वो हमें देखना है। तो उसके बाद हम आगे का डिसीजन लेंगे। तो अभी के लिए तो हमारा यही बेसिक टारगेट है हमारा। मतलब ये मेरा एनालिसिस है, आपको कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप अपना स्टडी, आप आपके हिसाब से आप अपना स्टडी करो और उसके बाद देखते हैं जो होता है वो। वैसे मैंने मेरे हिसाब से अच्छा एक्सप्लेन करने की ट्राई किया है। एक्चुअली मेरा हिंदी इतना परफेक्ट नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है कि मैंने कुछ वैल्यू डिलीवर किया है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।